ठीक है, तो अकाउंट तो क्रिएट कर लिया होगा सबने, साइन अप करते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रीजन वो क्या है, वो हाई हुआ है। ठीक है, अकाउंट लॉगिन हुआ है अमित श्रीवास्तव के नाम से यहाँ पे। हाँ ये बाय डिफॉल्ट है। हाँ बाय डिफॉल्ट। और अगर यहाँ पे जो भी यहाँ पे यूज करना है यहाँ पे हम कर सकते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे रीजन होगा। मुंबई आप ले जाते हैं। हाँ हर बार चेंज होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो चेंज किया होगा ना, जैसे दैट में चेंज कर दिया होगा। तो यहाँ पर ये देखना है कि हमने जो भी रीजन लिया है उसी रीजन में जो डिवाइस है, जो भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया उसको डिलीट कर देता था, है ना। यहाँ पर हमने ओहायो लिया, तो ओहायो पे भी अगर हम जाके देखें इंस्टांस के अंदर, EC2 के अंदर, प्रैक्टिकल होने के तुरंत बाद क्लिक कर देना। हाँ नहीं तो अब ये जो भी यहाँ पे मैं भी भूल गया, यहाँ पे एक मशीन जो है रनिंग इंस्टांस आ रहा है, यहाँ पे एक इंस्टांस आ रहा है, ऑलरेडी रनिंग है। तो इसको मैं हटाता हूँ अभी यहाँ से। मतलब बंद करना है खत्म कर देना, बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मशीन को अगर हमने शट डाउन कर दिया तो शट डाउन के केस में हमें यहाँ पर कोई पैसे नहीं पड़ेंगे। स्टॉप कर दिया तो फिर पैसे नहीं पड़ेंगे, सॉरी स्टॉप कर दिया तो पैसे नहीं पड़ेंगे, फिर से चला दिया तब पैसे, रनिंग कंडीशन में पैसे पड़ेंगे। देखो जो EC2 का यहाँ पे डैशबोर्ड है, सर्विस सर्विस में यहाँ पे आ रहा है एक लाइट सिल आ रहा है, देखो। तो लाइट सिल में क्या है कि अगर मशीन को स्टॉप भी कर दोगे, ये भी इंस्टॉल क्रिएट करता है। अगर हमें कोई बेसिक रिक्वायरमेंट है, छोटा मोटा सर्वर क्रिएट करना है, तो हम लाइट सिल का यूज कर सकते हैं। बट EC2 में PGR में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर हमें लाइट की मशीन यूज करना है, लाइट सिल में, तो हमें सिर्फ फेडोरा एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। हाँ फेडोरा का तो यहाँ वर्जन मिलेगा बस, बट EC2 में मल्टीपल यहाँ पर हम वर्जन यूज कर सकते हैं। लाइट सिल में क्या है कि अगर हमने मशीन को स्टॉप भी कर दिया तब भी पैसे पड़ेंगे। EC2 में क्या है, हमने मशीन को स्टॉप कर दिया तो स्टॉप करने के बाद हमें फिर इसमें पैसे नहीं पड़ेंगे, तो रनिंग कंडीशन में ही पैसे पड़ेंगे। ठीक है, लाइट सिल की इंस्टांस को हम अपग्रेड नहीं कर सकते रनिंग कंडीशन को। रनिंग कंडीशन में लाइट सिल की मशीन को हम अपग्रेड नहीं कर सकते, बट EC2 को हम रनिंग कंडीशन में भी अपग्रेड कर सकते हैं। रैम, हार्ड डिस्क, कुछ भी हम यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंस्टांस EC2 में यहाँ पे क्लिक करना है। ये लाइट ऑन कर दे। दे दिया मैंने, वही पहनता करनी है क्या सर? मैं जब EC2 क्रिएट कर रहा था तो मेरे को ये आ रहा था सिलेक्ट एग्जिस्टिंग की पेयर, तो क्रिएट जो की पेयर तो ऑटोमेटिकली क्रिएट करने का है ना, तो वैसे तो ठीक वो देखो बता रहा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या काम करना है, रनिंग इंस्टांस में चलना है। रनिंग इंस्टांस हम क्या क्रिएट करेंगे, पहले रनिंग इंस्टांस, यहाँ पे हम इंस्टांस क्रिएट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो क्रिटिकल था वो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का था, EBS का। हम मैक्सिमम 30 GB EBS यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। और बूटेबल कौन सी होती है, केवल 3 GB2, IO1 IO2 और ST1 ये क्या होती है, SSD OS इंस्टॉल नहीं हुआ। हाँ स्टोरेज यूज होती है। जो स्टैंडर्ड है मैग्नेटिक, ये कर सकते हैं बूट क्लियरिंग, मैग्नेटिक स्टैंडर्ड था, मैग्नेटिक कर सकते हैं। कोई ऐसे एप्लीकेशन जहाँ में हम लाइट से यूज करते हैं, लाइट से यूज करते हैं, तो ऑप्शन नहीं। लाइट सिल का जैसे हमें मतलब कॉस्ट भी कम देनी है और हमें कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन यूज करनी है, बताऊंगा। अच्छा पहले इसको देख लो, इंस्टांस देखो पहले EC2 वाले। तो रनिंग इंस्टांस में यहाँ पे आते हैं,
ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारा जो है इंटरनेट की स्पीड क्या है ना। तो यहाँ पर देखो ये टर्मिनेट हो चुकी है, मशीन टर्मिनेट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉन्च आ रहा है स्टार्ट, तो हमें लॉन्च करना है स्टार्ट को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, यहाँ पर लाइनक्स का आ रहा है यहाँ पर, और रेड हैट आ रहा है, विंडोज के आ रहे हैं सारे। बट यहाँ पर जो देखो यहाँ पे है फ्री टायर एलिजिबल, तो जो फ्री टायर होगा वही पे, वही हम यहाँ पर EMI यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ बने बनाए EMI है ना, अमेजोन मशीन इमेजेस। बट हम चाहते हैं कि यार कभी कभी क्या हो सकता है, बाई मिस्टेक हमसे कोई भी यहाँ पर चूज हो सकता है, सिलेक्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा फ्री टायर है, पहले ही फ्री टायर लेके चलेंगे। हाँ यहाँ पे पहले हम फ्री टायर कर लेंगे, तो हमें सारे जितने मिलेंगे वो फ्री टायर वाले ही मिलेंगे। आप कमजोर हो गई, बस ज्यादा पीछे जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी सारे EMI हैं, लाइनक्स के बने हुए, विंडोज के बने हुए हैं, आते हैं रेड हैट के यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अभी हम देखो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2012 R2 बेस यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक है, और 64 बिट पे भी और 86 पे, मतलब 32 बिट पे भी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको करते हैं सेलेक्ट। अब यहाँ पर देखो ऑल इंस्टांस टाइप आ रहा है, करंट जनरेशन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जनरल पर्पस C2 माइक्रो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ये तो सिर्फ वो है टाइप, आगे देखेंगे अभी। और देखो जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, केवल एक प्रोसेसर मिल रहा है, ये स्टैंड फॉर वर्चुअल सिस्टम। और यहाँ पर 1 GB हमें रैम मिल रहा है, और इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज मिल रहा है। कितनी चीज़ें हमें इसमें जनरल पर्पज में हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमें यही मिलेगा यहाँ पर, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आगे आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन इंस्टांस डिटेल, क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ इंस्टांस, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे 1 इंस्टांस क्रिएट करने जा रहे हैं। आगे लिखा है लॉन्च इनटू ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग का मतलब है कि हम एट द सेम टाइम यहाँ पे 3 4 5 6 मशीन क्रिएट कर सकते कितना करता है मैक्सिमम? हैं। मैक्सिमम 32 है, 64 है ना। अब देखो यहाँ पर परचेजिंग ऑप्शन, अभी हम कुछ यहाँ परचेज नहीं करने जा रहे। अब यहाँ पे एक आ रहा है रिक्वेस्ट, बताया था ना स्पॉट का इंस्टांस, कि हमें कुछ बिड यहाँ पे लगानी है बिड। यहाँ पे बिडिंग सिस्टम है, देखो बिड आ रहे लिखे हुए। 2A पे हम जाएंगे तो इतनी बिड आएगी, 2B पे जाएंगे तो इतनी बिड है, 2C पे जाएंगे तो इतनी बिड है। ये बहुत मिनिमम कॉस्ट है, बहुत कम कॉस्ट है। तो इतनी कॉस्ट में हम ये मशीन यूज कर सकते हैं, जब तक कोई दूसरा ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे लगाने नहीं आ रहा यहाँ पे, है ना। तो ये अभी स्पॉट वाला कर रहे हैं? नहीं स्पॉट नहीं, ऑन डिमांड है। जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो ऑन डिमांड है। अब देखो बाय डिफॉल्ट एक VPC क्रिएट होगा, डिलीट करने के चक्कर में अगर हम VPC भी क्रिएट कर डिलीट कर देंगे तो हम फिर इंस्टांस लॉन्च नहीं कर पाएंगे। तो एक डिफॉल्ट VPC क्रिएट होगा हमेशा, ठीक है। तो अभी जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो डिफॉल्ट VPC, मतलब डिफॉल्ट VPC का मतलब है जितने भी इंस्टांस इसमें क्रिएट करेंगे पूरे वर्ल्ड में वो डिफॉल्ट VPC में जाएंगे। हमारे पास अभी कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे लेवल पर। अब यहाँ पे आ रहा सबनेट, तो सबनेट में देखो अगर हम इस पर कोई सिलेक्ट नहीं करते, हम इसको कुछ सिलेक्ट नहीं करने जा रहे तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट में किसी भी अवेलेबिलिटी जोन पे हमें डाल देगा। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम इस पे 2A में जाएं। हम ओहायो रीजन का यूज कर रहे हैं, ओहायो रीजन ने बता रहा है कि 3 अवेलेबिलिटी जोन है, 2A 2B एंड 2C है। हम किसी एक में यहाँ पर जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया 2A। अब देखो ये बता रहा है 4091 IP एड्रेस हम यूज कर पा रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट ये वो 4091 IP यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। मैंने बताया था कि कुछ IP हम यूज नहीं कर पाते, कुछ होता है ब्रॉडकास्ट के लिए, कुछ होता है नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये 4091 IP हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 4091 IP यूज करने का मतलब क्या है कि CIDR क्या लिया गया है, CIDR क्या लिया गया है 20 का, है ना, 20 CIDR है ना। तो 20 CIDR यहाँ पर लिया गया है। आगे VPC में और समझेंगे इसको। ऑटो असाइन पब्लिक IP,
तो हम यहाँ पर जो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी उसका यूज कर रहे हैं, अभी हम इलास्टिक आईपी की बात नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है इलास्टिक और ऑटो में, जब भी मशीन शट डाउन होगी तो हमारा आईपी चेंज हो जाएगा, आईपी डायनेमिक है, ठीक है। और अभी हमें कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं करना है। अभी हमें किसी टाइप का यहाँ पे हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस नहीं है। जब होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मशीन को डायरेक्टली ज्वाइन करा देंगे, और यहाँ पे हमारे पास कोई IAM रूल नहीं है, ठीक है। तो और नीचे आते हैं, तो अभी हम जो हमारा यहाँ पे मन्ना मार्जिन लगा रखा है, अभी हमने कुछ नहीं कर रखा है, सिंपल सा। अभी हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर इंस्टांस क्रिएट करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है, हमने यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट VPC ले लिया, सबने 2A में यहाँ पे जा रहा है हमारा जोन जो है, और हम क्या कर देंगे, ऐड स्टोरेज। अब ऐड स्टोरेज में देखो बाय डिफॉल्ट 30 GB दे रहा है, यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। और नॉट अभी इनक्रिप्ट है, इनक्रिप्ट नहीं है, तो इनक्रिप्ट देखेंगे बाद में। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड टैग, और ऐड करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 8 दे रहा है, हम यहाँ पर 4 भी कर सकते हैं, लेकिन अब टोटल कितना हो गया, अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं रह गया, अब इसमें 5 ऑप्शन आ गए, तो इसको हटाते हैं अभी। तो उसको 25 और उसको 5 कर सकते हैं, करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड टैग, 30 GB है। हाँ मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके ऊपर ऐड टैग। अब यहाँ पे टैग ऐड करना है, टैग कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पर देंगे नेम, और यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे दे देते हैं हम विंडोज EC2, ठीक है, विंडोज EC2। अब आगे आ रहा कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी ग्रुप, आ जाते हैं हम नोटपैड पे। देखो सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पे 2 तरीके से लगाते हैं, एक होता है सिक्योरिटी ग्रुप नॉर्मल, और सेकंड हम लगाते हैं ACL के थ्रू, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हम सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू केवल एक IP को ही ब्लॉक या परमिट करा सकते हैं। हम इसके थ्रू केवल एक ही IP की बात करेंगे, केवल एक इंस्टेंस के ऊपर ही हम सिक्योरिटी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, केवल सिंगल वन EC2। अगर हमें मल्टीपल इंस्टेंस पे यहाँ पे लगाना है या सबनेट में लगाना है तो हमें ACL का फिर यूज करना पड़ेगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, फॉर सबनेट। सबनेट का मतलब है जैसे हमें 200.100.50.0/27 में लगाना है। अब हमें यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में काम नहीं करेगा, हमें केवल यहाँ पर ACL का यूज करना पड़ेगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के साथ। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, ये स्टेटफुल हमारा ये स्टेटफुल फायरवॉल है, मैनुअली 1 by 1 लगाना पड़ेगा। हाँ 1 by 1। ये स्टेट एक इंस्टांस में केवल एक सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये स्टेटफुल फायरवॉल है, स्टेटफुल फायरवॉल। ये क्या चीज होती है, स्टेटफुल फायरवॉल मतलब जो ट्रैफिक बाहर जाएगा वही ट्रैफिक अंदर आ पाएगा, जो इन टू आउट जो ट्रैफिक जाएगा वही आउट टू इन ट्रैफिक आ पाएगा, स्टेटफुल फायरवॉल। ACL में मल्टीपल इंस्टेंस लगा। हाँ ACL होता है सबनेट के ऊपर, ये होता है सिंगल IP के ऊपर। तो चल गया स्टेटफुल। स्टेटफुल फायरवॉल, देखो फायरवॉल का नेचर क्या होता है, इनकमिंग ट्रैफिक क्या होता है, ब्लॉक होता है, आउटगोइंग ट्रैफिक क्या होता है, परमिट होता है। बाय डिफॉल्ट जो इसका सिक्योरिटी ग्रुप है वो फायरवॉल ही है। ये फायरवॉल कहाँ रखा हुआ है, अमेज़न के डेटा सेंटर पे रखा हुआ है फायरवॉल। तो उसमें इनकमिंग जो ट्रैफिक है, इनकमिंग ट्रैफिक ये क्या होगा, ब्लॉक होगा बाय डिफॉल्ट। और आउटगोइंग ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट ये सारे ट्रैफिक परमिट है, परमिट। स्टेटफुल फायरवॉल सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप में है ना, ये हाँ। ACL में भी अप्लाई नहीं ACL में नहीं, ACL स्टेटलेस है।
आउटगोइंग परमिट का मतलब है कि 0.0.0 या एनी, ये यहाँ पे परमिट होंगे। इंटरनेट एक्सेस, कोई भी ट्रैफिक यहाँ पर आउटगोइंग का एनी ट्रैफिक परमिट है, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सारी ट्रैफिक ब्लॉक है, बट AWS ने केवल RDP को परमिट दे रखा है। RDP 3389 TCP पे काम करता है, ये पोर्ट नंबर 3389, केवल इसका परमिट है बस। इसका मतलब है कि अगर हमको पिंग कराना है तो पिंग यहाँ पर नहीं होगा, नहीं होगा ना पिंग, क्योंकि पिंग क्या यूज करता है, ICMP, इस वजह से पिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। आगे आते हैं। हाँ, अब देखो इसमें आ रहा है क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप और आ रहा है सेलेक्ट अ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। अगर हमारे पास कोई पहले से कोई हमने बना रखा है सिक्योरिटी ग्रुप, तो उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सपोज हमने यहाँ बना रखा है ABC के नाम से कोई सिक्योरिटी ग्रुप, और उस सिक्योरिटी ग्रुप में केवल हमने बाय डिफॉल्ट जो परमिट RDP है वही परमिट है, उसको जाके इसमें अटैच कर देना है, इस इंस्टांस में RDP परमिट हो जाएगा, है ना। अगर हमें यहाँ पर अपना कुछ नया बनाना है तो हम यहाँ पर नया अपना सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट केवल एक इंस्टांस के लिए 6 सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पर देखो क्या करें, हम किस नाम से बना दें, ABC बना लो। ठीक है, ABCD ग्रुप, ठीक, ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप नेम है। आगे डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिस्क्रिप्शन अपना भी हम डाल सकते हैं यहाँ पर। अब देखो बाय डिफॉल्ट ये बता रहा है RDP TCP 3389 कस्टम सोर्स IP, कह रहा कस्टम सोर्स IP या माई IP को हम परमिट कर सकते हैं। अगर हमने माई IP यहाँ पर लिया तो माई IP हमें पता, मतलब जो चलेगा हमारा IP वही हमारा परमिट होगा। एनीवेयर का मतलब कोई भी IP परमिट है, ये सबके लिए सबके लिए, ठीक है। तो ये तो नहीं करेंगे, सिक्योरिटी पर्पज से तो नहीं करेंगे, है ना। कस्टम का मतलब है कि अब हम यहाँ पर अपने हिसाब से IP डालेंगे जो हमारा हम जिसको परमिट करने जा रहे हैं। तो अभी जो है बाय डिफॉल्ट वही छोड़ देते हैं हम एनीवेयर से। देखो यहाँ पर 2 लिखा है, एक तो 00 और एक लिखा है डबल कॉलम में लिखा है, एक वर्जन 6 का एक वर्जन 4 का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ रहा है ऐड रूल, उसको देखेंगे बाद में अभी। तो बाय डिफॉल्ट RDP का यहाँ पर परमिट है, और करना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सारे यहाँ पर रूल लिखे हैं, है ना। अब यहाँ पे रिव्यू एंड लॉन्च, तो ये हमारे ABC ग्रुप का नहीं है, ये बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, लॉन्च। अब यहाँ पर देखो की पेयर आ रहा है, की पेयर यहाँ पे हो गया हमारा पासवर्ड, इंस्टांस का पासवर्ड। तो इंस्टांस का पासवर्ड यहाँ पर बहुत सिक्योर पासवर्ड ये क्रिएट करता है। एक होता है जो पासवर्ड हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, एक उसका पब्लिक क्रिएट करेगा और एक प्राइवेट की जनरेट करेगा। प्राइवेट की रहेगा हमारे पास, पब्लिक की रहेगा AWS के पास। जब दोनों वेरीफाई होंगे तभी जाके हम यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर, तो हमारे पास कोई की पेयर इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें एक न्यू की पेयर हमें बनानी पड़ेगी। ये हम पासवर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं स्टार्ट के लिए, ठीक। तो की पेयर नेम, अब ये पासवर्ड है, जो नाम यहाँ पे देने जा रहे हैं हम, ये पासवर्ड है। यहाँ पर हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पर जैसे ये दे दिया, बट इसका इनक्रिप्ट फॉर्म हमें दिखेगा यहाँ पर, इसका जो हमें इनक्रिप्ट फॉर्म यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब डाउनलोड की पेयर, ये यहाँ पे देखो डाउनलोड हो रहा है, ये परचेस होम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्च, यहाँ पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका यूज कैसे करें दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्च। ये हमारा यूजर इंस्टांस आर नाउ लॉन्चिंग, ये हमारे इसकी आईडी है, ये इंस्टांस की लॉन्च आईडी है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे,
ये जो हमने नाम दिया था यहाँ पर, हाँ और ये इंस्टांस आईडी है, ये T2 मैक्रो है, ये हमारा जो जोन है, ये अभी स्टेटस का पेंडिंग आ रहा है। और अभी क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, ये अलार्म ने यहाँ पे दे नहीं रखा, इसका डीएनएस नहीं है। और क्या पब्लिक आईपी मिली है इसकी, 13582236 और 117, ये डायनेमिक आईपी चेंज हो जाएगा। तो ये जब यहाँ पर अभी इसका जो पेंडिंग आ रहा है, अभी क्या है, ये हो गया नहीं नहीं अभी नहीं स्लाइड आ रहा है, स्टेटस चेक करता है। तो स्टेटस चेक क्या है, ये यहाँ पे दो स्टेटस चेक करता है। यहाँ पर एक है सिस्टम स्टेटस चेक और एक है ट्रांस स्टेटस चेक। जब इन दोनों को देखो इनिशियलाइज आ रहा है यहाँ पे दोनों को, जब ये दोनों चेक हो जाएंगे तो आएगा 2x2 चेक पास। उसके बाद ये इसका इनिशियलाइज कंप्लीट होगा। सिस्टम का स्टेटस चेक कर रहा है और इंस्टांस का स्टेटस चेक कर रहा है। तो यहाँ उसके बाद फिर ये मशीन यहाँ पे लॉन्च हो पाएगी। तो यहाँ पर देखो एक्शन पे आना है, हमें क्या करना है, अभी तो हमने पासवर्ड यहाँ पे जो की पेयर बनाया था उसको डाउनलोड करें किया ना हमने यहाँ पर, अब उसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए आएंगे हम कहाँ पर, एक्शन पे, और यहाँ पे क्या रहा है, गेट विंडोज पासवर्ड है ना, गेट विंडोज पासवर्ड। हमें पासवर्ड को क्या करना है, यहाँ पे एक्सेस करना है, तो गेट विंडोज पासवर्ड करेंगे। अब ये कह रहा है की नेम क्या है, नेटवर्कर्स होम, बट इसको हमने डाउनलोड किया था, वो फाइल वहाँ पे चूज फाइल करना है। चूज फाइल पे जाएंगे और ये डाउनलोड में आ जाएगा। डाउनलोड में नेटवर्कर्स होम के नाम से होगा, ये नेटवर्कर्स होम .pm। आज डेट है, आज ये 8 है ना, कैपिटल। ये देखो ये क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर, प्राइवेट की, वो हमारे पास है, वो हमारे पास है, हमारे पास प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक AWS के पास है ना। तो देखो यहाँ पर, यहाँ क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। तो डिक्रिप्ट करने के बाद यूजर नेम क्या आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड क्या आ गया, ये हमारा इनक्रिप्ट पासवर्ड है। इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर नोट पैड पे चेंज नहीं कर सकते इसको, कर सकते हैं। ये हमारा पासवर्ड है। चलते हैं इस टास्क में, यहाँ पे अब क्या कर देते हैं, क्लोज। अभी भी स्लाइड हो रहा है ये। अब इसको हम कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे, RDP के थ्रू। तो यहाँ पर होता है MSTSC होता है ना, आते इनको देख लिया ना, डन हो गया। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस हो तो फिर SSH के थ्रू करेंगे, हाँ है ना, पट्टी से, और पुट्टी जेन आता है, पुट्टी जेन, हाँ उसके थ्रू करेंगे। हाँ, पुट्टी की की कौन सी देंगे, जो ये PRM जो डाउनलोड किए ये ना मांगेगा नहीं पुट्टी जेन के थ्रू ऑथेंटिकेशन लेंगे, में, फिर की लेंगे पुट्टी जेन के थ्रू, देखेंगे इसको, देखेंगे है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है कनेक्ट, तो इससे भी कर सकते हैं और MSTSC भी कर सकते हैं। तो यहाँ इससे करेंगे तो IP एड्रेस, ठीक है, तो IP एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा, IP एड्रेस जो यहाँ पर है देखो, 4091 क्या था वो, ये इस तरह से आया था ना, ये है ना, डायनामिक है स्टैटिक है, डायनामिक करेंगे कनेक्ट, पोर्ट नहीं देंगे कॉलम, ये मुझसे आ गए। एडवांस ऑप्शन में नीचे आधा आ तो रहा था, अदर यूजर से करो ना, सर कनेक्ट करो एक बार फिर से, इसी को करो, यूजर नेम अदर यूजर, अब डालो क्या था, पासवर्ड वो एन्क्रिप्टेड है, और ओके, एक कैपिटल करा है एडमिनिस्ट्रेटर में, अभी लॉगिन कर लेते हैं। नहीं फर्क नहीं पड़ता, देखो यहाँ से करते हैं पहले काम, ठीक है। और क्या आ रहा है, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप, ये आ गया, ठीक। इसको करते हैं ओपन और अब करते हैं कनेक्ट।
और यहाँ पर देते हैं पासवर्ड। कॉपी फिर से कर लो, पासवर्ड एक बार कुछ और होगा। क्या ये पासवर्ड नहीं है क्या? ठीक है, तो पासवर्ड नहीं बोल देते। नहीं, कुछ और कॉपी कर रखा होगा शायद। हो सकता है। हाँ इसीलिए तो गलत हुआ। यस है ना, तो यहाँ पे करते ही है। तो यहाँ पे ये देखो, ये मशीन यहाँ पे लॉन्च है, यहाँ पे ये इसका। अब ये सर्वर है, तो अब इसका जैसे भी यूज़ करना है उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चेक कर ले पिंग करके, पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। पिंग होगा? नहीं होगा। वो हमने आईपी अलाउ नहीं किया है। हाँ कोई भी अलाउ नहीं किया। एनीवेयर कर एनीवेयर किया था ना हमने शायद सर। नहीं, तो वो तो आरडीपी के लिए था ना। आरडीपी प्रोटोकॉल चाहिए ना, पिंग कोई भी लिंक कर सकता है ना। कोई आरडीपी। अच्छा, ना ये आईपी और या फिर कोई भी है आरडीपी है। तो इसका आईपी है, ये यूज करते हैं। इसका आईपी है 135823। हम करते हैं, देखो पिंग करके। पिंग 135823.117। अभी ये पिंग नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड रूल करना पड़ेगा हमें। ठीक, अब देखो, अब हमें अगर कोई यहाँ पे रूल ऐड करना है तो यहाँ पे इस नीचे आएंगे हम। ये यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप। इस पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर रूल ऐड करने जा रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप के। यहाँ पे ये कहाँ मिलेगा? नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर। तो सिक्योरिटी ग्रुप नाम था हमारा एबीसीडी ग्रुप। इस पे क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन नीचे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है इनबाउंड। इनबाउंड पे आएंगे और अभी आरडीपी क्या है? एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड रूल। और ऐड रूल में हमें क्या करना है? यहाँ पर आईसीएमपी का वर्जन 4। आईसीएमपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, है ना। अब इको रिप्लाई है यहाँ पर। हमने एक चीज, हमें क्या करना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर फुल एक्सेस देना है। इको ऑल करना है यहाँ पर। ठीक है, आईसीएमपी यूज करता है इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई, तो हम कर दिए ऑल यहाँ पर। कस्टम है, अभी हम एक मिनट सर, इस ऑल का क्या क्या मतलब दोबारा बताना है? सारी प्रोटोकॉल नहीं, आईसीएमपी यूज करता है इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई। अगर हम यहाँ पर इको रिप्लाई यहाँ पर हम परमिट करेंगे, है ना, तो हमारे ये जो हमारा ये इनकमिंग ट्रैफिक है इसका रिप्लाई आएगा यहाँ से, है ना। तो लेकिन ये यहाँ से रिप्लाई आउटसाइड नहीं दे पाएगा। अच्छा, ऑल करने से सारा इको रिक्वेस्ट भी काम करेगा और इको रिप्लाई भी काम करेगा। हाँ, अभी हम सिर्फ आईसीएमपी का यूज कर रहे हैं बस। और प्रोटोकॉल में ऑल में भी आएगा ये अभी सारे। यहाँ पे ट्रेस राउट भी आईसीएमपी यूज करता है ना, तो हम ट्रेस राउट भी चलेगी, कमांड वाले पे होगी, सारी चीज यहाँ पे चलेगी। जो चीज हम यहाँ करना चाहते हैं, जो आईसीएमपी यूज करता है। अब यहाँ पर अच्छा, आईसीएमपी किसी पोर्ट पे काम नहीं करता, ना आईसीएमपी टीसीपी पे काम करता है, ना आईसीएमपी यूडीपी पे काम करता है।
और यहाँ पर कस्टम है ये, यहाँ पे एनीवेयर कर दो तो वही से वही हो जाएगा, कोई भी अभी पिंग करेगा। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, सेव। एक रूल और यहाँ पे बन गया, ग्रुप बन गया होगा ICMP का। हमने इनबाउंड पे लगाया, आउटबाउंड बाय डिफॉल्ट क्या है देखना यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट परमिशन ऑल ट्रैफिक फॉर ऑल प्रोटोकॉल, ठीक है ये तो। और यहाँ पर अब क्या हो गया, पिंग स्टार्ट हो गया है ना। अगर ऐसे हमें किसी भी चीज़ को परमिट कराना है तो हम यहाँ से इसको परमिट या ब्लॉक कराएंगे। फिर से अगर इसको हमें ब्लॉक कराना है ICMP को, अगेन इसी रूल पे जाना है, एडिट करना है। अभी हम उस पे हैं, आउटबाउंड पे हैं। तो ये ग्रुप है ना, और यहाँ पर ABCD है, और ऐड रूल नहीं, ऐड रूल से तो ऐड रूल हो जाएगा ना। स्क्रॉल ऊपर करना था भैया, इनबाउंड ऐड, और यहाँ पर ये ICMP जो है आगे, इसको ब्लॉक कर नहीं इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से, दोनों ICMP किया और सेव कर देंगे, कैंसिल किया ICMP को और सेव। जैसे ये सेव हो जाएगा, अगेन यहाँ पर फिर से पिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पैकेट को लिया, टाइम आउट होगा, ये चल रहा है, भूल गया नहीं क्या, पता पीरियड क्या है, दो क्यों वो एक वर्जन 6 हो जाता है बाय डिफॉल्ट, एक वर्जन 4 का, एक वर्जन 6 का बाय डिफॉल्ट हो जाता है क्या? हाँ, और ये सेव। गया नहीं गया लगता है। अब तो चला गया, अब तो बंद हो जाना चाहिए। होगा सारा ही बंद हो गया है। मिल रहा है। ठीक है, ये इसका पिंग नहीं स्टॉप हो रहा है, दोबारा वो कैसे दोबारा देख लिया, वो पिंग नहीं मिल रहा इसका। कहीं और तो नहीं है रिलीज कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से कुछ और हो? नहीं ये तो यही था ना हमारा ग्रुप, ये हमारा ग्रुप यही है। हार्डवेयर में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं और वो वैसे ही रहेगा, सारा ये लो रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल वाईडीपी दिखा रहे हैं यहाँ पे।
और यहाँ कुछ नहीं है। TCP ठीक है। अभी भी मिल रही है। क्या बताइए IP क्या था? 107 स्टार्स पे आपके 08.4.40 स्टार्स नहीं वो अभी दिखाएगा जब उसको वो कर देंगे रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है ये वाला है। इसका IP है डिस्क्रिप्शन वो रहा ना सर, वो ऊपर भी तो था 58.236.117 ये जो डायनामिक आईपी शुरू कम से कम 5 दिन तक रहता है ना एक ही आईपी? नहीं ऐसा कोई टाइम नहीं है वैसे पहले था ये। डीएचसीपी कंट्रोल करता है ना डायनामिक आईपी नहीं तो को। ये होता है 8 में डेज तो हर बार चेंज हो जाता है। 8 डेज 8 डेज रखेगा अगर मशीन कंटिन्यू रन करेगी तो। नहीं तो चेंज होता नहीं पिंग नहीं हो रहा है ना वो विंडोज में हो रहा था पिंग हमारा स्टॉप हो गया जैसे हमने रूल यहाँ पर हटाया। तो बेसिकली ये हम इससे क्या करते हैं अपना मशीन यहाँ पे हम लॉन्च करते हैं। ठीक अब हमें अगर और इसमें हमें हार्ड डिस्क ऐड करनी है। ठीक है तो हार्ड डिस्क ऐड करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर। अब देखो यहाँ पर एक मशीन है जिसमें हमें कितनी हार्ड डिस्क मिल रही है 30 GB की। देखने के लिए यहाँ पर देखो 29.6 है यहाँ पर। मौसम बहुत खराब है। सही है, अच्छा तो है। इसमें चलिए इतना कम किया क्या चीज ओएस होता है MBR हाँ बाकी MBR भी जाता है मास्टर रिकॉर्डर के लिए और ये जो है इतना फ्री है 90 हाँ नहीं बाकी क्या है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है सर विंडोज 12। तो अब हमें अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क चाहिए हम चाहते हैं हमें एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क मिले तो हम क्या करेंगे फिर हार्ड डिस्क यहाँ पे ऐड कराएंगे। हम यहाँ पर स्टोरेज ऐड कराने जा रहे हैं। ये सेकंड टास्क है यहाँ पर AWS का। तो हाउ टू यूज स्टोरेज ये ऐड स्टोरेज हाँ ये चार्जेबल होगा। अभी हमें यहाँ पे वार्निंग भी देगा यहाँ पर। ठीक है ऐड करके एकदम हटा देंगे। हाँ देखो ये यहाँ पर ऑप्शन है देखो यहाँ पे क्या आ रहा है वॉल्यूम आ रहा है। ठीक तो वॉल्यूम में जाएंगे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे TBS वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट भी क्या यहाँ बना रखा है हमने 30 GB का। इसी में ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग में। हाँ इसमें भी कर सकते हैं बट अभी हम एक दूसरा ऐड कराएंगे। तो ऑनलाइन ही रहता है वही तो इसी में एग्जिस्टिंग ऑनलाइन। तो देखो यहाँ पर एक्शन करेंगे या पहले क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा ठीक एक्शन में देखो क्या आ रहा है मॉडिफाई वॉल्यूम। अगर हमें मॉडिफाई करना है एग्जिस्टिंग को तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको बात भी करेंगे। पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर क्रिएट ठीक। अब ये साइज बाय डिफॉल्ट ये 100 दे रहा है हम यहाँ पे कम करके 5 कर देते हैं 5 GB। अब देखो यहाँ पे जोन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ए दे रहा है बाय डिफॉल्ट ए ही देगा। और अगर इसको हमने 2B पे डाल दिया सपोज हमने हमारा मशीन 2B पे होती और ये किस पे जा रही है बाय डिफॉल्ट 2A पे जा रही है तो फिर ये हमें ना शो होती है हमारे इस टास्क के अंदर। हाँ तो जोन हमारे यहाँ पे सेम होनी चाहिए हर किसके लिए। ठीक है अभी कोई यहाँ पर हमें स्नैपशॉट अभी हम इसको 2B कर सकते हैं नहीं कर सकते फिर क्या होगा उससे फिर वो शो नहीं करेगा शो नहीं करेगा। हम अपने हिसाब से इसको ऐड नहीं कर पाएंगे हाँ है ना। तो हम इसको क्या कर दें क्रिएट हो जाएगी बट ऐड नहीं होगी। हाँ ऐड नहीं होगी। ठीक है तो हम इसको 2A पे डालेंगे जो हमारे जोन पे हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद अब इसको हम यहाँ पे ऐड मतलब कोई नाम दे सकते हैं यहाँ पर हर इसको। और ये स्नैपशॉट आईडी ये कुछ भी ले सकते हैं ये देगा बाय डिफॉल्ट क्या होगा। तो वो आगे आएगा। स्नैपशॉट हम हार्ड डिस्क का लेते हैं ठीक है और इंस्टांस का हम लेते हैं EMI क्रिएट करते हैं आगे देखेंगे बैकअप। यहाँ पे क्या करेंगे हम क्रिएट वॉल्यूम इसको कुछ देना है नाम से नाम दे सकते हैं
आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वो नहीं। प्रॉब्लम इसी बैच में होता है। आया भी वही। Seriously? ऐड रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग ऑडियो भी है ना सर उसमें। हाँ ऐड ऐड स्टोरेज स्टोरेज खाना ले पहले तो कर ले। ठीक है, ऐड स्टोरेज इसका एक नाम देते हैं, ऐड स्टोरेज को आगे हम तो भी कर लेंगे। इस वीकेंड पे खींचना क्लास ज्यादा। नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ इस कारण। क्या कर रहा है तू करना? हाँ, सर्विस पे क्या कर रही है ये? तो मैं वीडियो पॉज कर हाँ, देता कर हूँ, लेता हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट वॉल्यूम। ये हमारा देखो इस आईडी से वॉल्यूम हमारा क्रिएट हो गया, क्लोज करते हैं। यहाँ पे 2 आ गए। तो ये वहाँ भी reflect कर रहा होगा? अभी नहीं MSTC की? नहीं अभी अटैच करना पड़ेगा इसको। अटैच करेंगे जब वार्निंग देगा ना। हाँ तो यहाँ पे देखो अब ये 5 GB है, हम इस पे क्लिक करेंगे और आएंगे एक्शन पे। एक्शन में हमें क्या करना है, अटैच वॉल्यूम। अब अगर यहाँ पे जोन यहाँ पे डिफरेंट होता, अब देखो यहाँ पे देखो 2 है ना, जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी आईडी आ जाएगी ऑटोमेटिक, आ गई आईडी। और अगर जोन डिफरेंट होता है आईडी हमें यहाँ शो ना करती। ये कौन सी आईडी है जो अभी जिसकी मैं पूछ रहा था? हाँ, वो ये है? विंडोज EC2 जो बनाया है, ये ठीक है ना। विंडोज जो है नाम पे क्लिक किया और ये विंडोज के लिए ये यूज हो रहा है, एक्सपीडियर। एक से ज़्यादा इंस्टांस क्रिएट होते हैं तो वो सारी तो अब इसमें ऐड करने हैं, उसमें कर देंगे। और ये XVDF क्या है सर? ये विंडोज का टाइप है हार्ड डिस्क। हाँ जी। इसमें तो ext2 ext3 ये वो होते थे। उसका है लाइन्स का। अच्छा, NTFS FAT32 ये होते हैं, ये भी है विंडोज का। हाँ, Windows का। मैं तो भूल गया। लाइनक्स की याद तो रहती ये है। अटैच इसको करते हैं अटैच। तो ये ऐसा है क्या, एक्सटेंसिबल वर्चुअल डिस्क फाइल? विंडोज का फॉर्मेट है। सर्वर के लिए विंडोज नहीं, ये विंडोज के लिए Windows होगा। का ही है। चाहे सर्वर हो चाहे वो तेरे होम विंडो हो, कुछ भी। तो हमने इसको इंस्टॉल बट सर पेन ड्राइव वगैरह लगा के फॉर्मेट करते हैं, ऑप्शन तो आता नहीं है शायद। वो पैड ये AWS का है, है ना, वो सर्वर पैड वहाँ पे वहाँ पे, हाँ वहाँ पैड का है और NTFS का है। हाँ, सर्वर के लिए वो डेस्कटॉप के तो लिए ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, जोन यहाँ पे स्टेटस यूज हो रहा है, यहाँ पे इन यूज है। ठीक, अब इसको हमें यहाँ पर अगर देखना है यार, अभी तो बाय डिफॉल्ट शो तो होगा नहीं, कैसे होगा शो? नहीं, यहाँ पर हम जाएंगे डिस्क MGMT ये वो है माउंट करना, माउंट -t डॉट MST कमांड डिस्क MGMT डॉट MST। ये तो डिस्क मैनेज में जाके वो भी खुल जाएगा, वही तो है ये हाँ शायद। भी खुल जाएगा। हाँ, एलोकेट अब इसको फॉर्मेट करके और आई थिंक ये ऑफलाइन है, इसको पहले ऑनलाइन कर लेंगे यहाँ से। विंडोज में सर हम थोड़े कम नॉलेज रखते हैं, बहुत कम। फिर इसको हम लाइनक्स करते में हैं, हम काफी सही हैं। इसको हम करते फिर इनिशियलाइज करते हैं और ओके। और इसमें 2 ऑप्शन थे, GPT था क्या था वो, और एक और वो एक MBR एक GPT। हाँ, तो MBR पार्टीशन है या पार्टीशन टाइप है, एक MBR प्राइमरी पार्टीशन के इसमें फर्क होता है। MBR मतलब मास्टर रूट रिकॉर्ड किया। हाँ तो वो तो बाय डिफॉल्ट उसने MBR लिया है। बाय डिफॉल्ट हम इसको GPT भी कर सकते हैं अगर हमें MBR तो ये भी होगा ना इसका, एक 350 MB का है वो। MBR। तो अब देखो यहाँ पर ये बेसिक है, यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे वो शो करना स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ पे अभी भी शो नहीं हुआ, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ड्राइव में। तो आते हैं यहाँ पर कन्वर्ट OGPT, यहाँ पे आएंगे न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट किया
नेक्स्ट डी पे जा रहा है ये, नेक्स्ट नेक्स्ट और एक मिनट बैक करना सर, बैक। अब यहाँ पे NTFS आ गया, हाँ और हमने वहाँ पे क्या लिया था? वो AWS का एक फाइल सिस्टम है, AWS जो दिखाता है अच्छा, वो AWS का है विंडोज के लिए। विंडोज के लिए। ये जैसे जैसे मैं बताऊँ, ये जैसे यहाँ पे क्या था, SSD और SSD, और एक्चुअल में तो SSD भी क्या होती है, बूटेबल होती है, बट AWS के लिए क्या है, SSD में ही केवल बूटेबल होता है ना। तो यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें 5 GB यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्रिएट किया और इसको हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। इसको अगर हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है तो अब वहाँ पे जो आ रहा है मॉडिफाई वाला, हाँ वो एक सेम अब इसमें आ जाएगा ये। हाँ सर अभी हमने ये साइज इंक्रीज कर दिया, उसका पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चार्ज होगा, बट वार्निंग तो आएगी सर। वार्निंग आएगी, अब उसका चार्ज देना पड़ेगा हमें। ठीक है, जब वार्निंग जब आएगी, जब इसका, अब देखो अभी तो हमने 5 और 30 अलग अलग बनाया ना, जब इसका हम EMI क्रिएट करेंगे, स्नैपशॉट क्रिएट तो वहाँ बताएगा फिर जाके कि जब EMI क्रिएट करेंगे 35 का एक साथ बनेगा, तो वहाँ बताएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखो 30 पे आते हैं और यहाँ पे एक्शन पे, नहीं अभी इसको ये ऐड किया, अभी इसको डिलीट कर देंगे, फिर चार्ज देना पड़ेगा। फिर चार्ज नहीं पड़ेंगे। जैसे 5 पे ना, अब इसको हटाना है, तो हटाने के लिए यहाँ पर सिंपल डिलीट आ रहा है, वो एक्शन पे जाएंगे, पहले क्या करेंगे, डिटैच करेंगे, अनमाउंट करेंगे पहले। डिटैच कर दिए, डिटैच करने के बाद अब इसको डिलीट करेंगे। तो फिर चार्ज खाली नहीं करते। अनमाउंट मतलब ये डिटैच करते ही चार्जेबल नहीं होगा, हाँ, उसके बाद नहीं। मतलब क्योंकि हम सर्वर पे यूज नहीं कर रहे ना, खाली हमने बनाया। एक हाँ बना के रखा, उसे वहाँ लगाएंगे जब पैसे लगे, तो मुझे लगता है। तो अभी सर हम इसमें सर आप में ऐड जो बता रहे हैं कि स्नैपशॉट के लिए लेंगे तब उसको बॉडी देगा, तब पैसे लेगा। इसका मतलब तो ये कि जब तक हमको यूज करना छोड़ देंगे, तब तक हमें चार्ज नहीं होगा। अब कितने मिनट यूज हुआ उसको पैसा लगेगा ना, ऐसा उसमें वो चार्ज ले लेगा ये। अभी सर हम इसे 35 बनाएंगे, एक्शन पे अपने डिलीट कर देते हैं। अभी हमारा 30 वाला बच्चा है, यहाँ 30 वाले के लिए अगर इसको इंक्रीज करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉडिफाई बॉडी। कितना करना है हमें यहाँ पर, ये शो कर रहा है इसमें सपोज 35। ऐसा नहीं होता सर, दो को हम मर्ज कर दें, जैसे 5 वाला और 30 वाला दोनों को मर्ज। देखो साइज इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज नहीं हो सकता, तो कैसे हो जाएगा? डिक्रीज नहीं होगा। हाँ वो कहाँ से। और एक बार साइज इंक्रीज करने के बाद 8 घंटे हम दूसरी बार साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। एक बार AWS में अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो 1 घंटे चाहे एक ही जीबी इंक्रीज किया हो, चाहे पॉइंट जो भी किया हो, MB किया हो, KB किया हो, फिर हम कर नहीं सकते। इसका पर्पस ऐसा मतलब क्यों, इसका रीजन? अब रीजन ये कोई शो नहीं किया कि क्या रीजन है, बस वहाँ शो करेगा। अभी जब हम दिखाएंगे, मॉडिफाई करो, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे यस करते हैं, हो गया। फिर से करो एक बार, अब यहाँ पे देखो अभी 30 आ रहे हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, अब आ रहा है 35। अब फिर से एक्शन पे जाओ। सर अगर मॉडिफाई किया था हमने 35 नहीं किया था, 30 तो हमारा पहले से था। 5 दिया था कि 30 था, 35 का 35 हो गया, उसी 5 उसी पे ऐड हो जाएगा, फिर मॉडिफाई करो। 5 दिया था और यहाँ पे आपने 38 कर दो, यहाँ पे आपने 35 मना कर देगा। नहीं 38 क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो 30 नहीं 38 हो गया। मॉडिफाई कर रहे हैं ना, हम ऐड नहीं कर रहे हैं, रिसाइज हो रहा है। ओके रिसाइज। मॉडिफाई मना कर देगा, मना नहीं करेगा सर ये। ठीक है, मुझे मॉडिफाई अब नहीं कर सकते इसको, 8 घंटे बाद होगा। 8 घंटे बाद होगा। और इसको वापस डिक्रीज कर ही नहीं सकते। हाँ, अब यहाँ पे तो सर टाइमिंग देता नहीं है। मैं टाइमिंग दे रहा बता रहा हूँ। तो अगर यदि हमारे इस मान लीजिए सर प्रोडक्शन वाला यदि हम ऐसा कुछ करते हैं, उस हार्ड डिस्क में हमारा डेटा भी होगा, किस हार्ड डिस्क में हम साइज इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क की एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क की हम साइज इंक्रीज कर रहे हैं, अगर इसमें डेटा होगा तो क्या करेंगे, उसको बैकअप लेंगे पहले इसका स्नैपशॉट लेंगे ना, उसके बाद बढ़ाएंगे। हाँ उसके बाद बढ़ाएंगे। तभी कुछ हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर यदि तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते इसमें, स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। डेटा बढ़ा नहीं सकते हैं, पर कोई दिक्कत होगी तो डेटा नहीं जाएगा। डेटा जाएगा नहीं, लेकिन हाँ मतलब
करप्ट कोई प्रॉब्लम हो जाए इसके लिए EMI पहले से क्रिएट कर लो। इधर तो होता नहीं होगी ऑनलाइन ये 8 घंटे का चक्कर तो ये है वो यार, 8 घंटे की शिफ्ट होती है ना, तो एक बंदा कर गया, अब अगला यहाँ देखेगा। तो यहाँ तक ठीक है। अभी सर ये वहाँ पे दिख रहा होगा 35 है, वहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा? वहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंटेंट पे ठीक है, ये रखो 5 आ फाइव गया। यहाँ पर अब इसको इसके साथ हम ऐड कर लेंगे। अटैच। राइट क्लिक करेंगे उस पे, ऑनलाइन है। ठीक है, एक्सटेंड वॉल्यूम, यहाँ से हम इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे। सर इसको जो अपना आ रहा है नहीं, इसको ये 5 GB है ना, यहाँ से हम इस 30 की बात करें, 30 को हम 28 नहीं कर सकते। ओके, बस 5 को हम हटा नहीं सकते। करना फिर इस पे राइट क्लिक करना 30 इस पे। श्रिंक तो इसमें भी आ रहा है सर, कर नहीं सकते। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, हो गया। 30 का। ठीक है, यहाँ पे जो करना है यहाँ पे करो। देखो ये क्या कह रहा है सर, एक मिनट इसी बता ना, श्रिंक क्या कह रहा है ये? देखो ये विंडोज का फीचर जो हम इसको श्रिंक करने जा रहे हैं, ये विंडोज का फीचर AWS इसको हम हाँ decrease AWS से अलग है है ना, ये तो विंडोज का फीचर। विंडोज में ऐसे कर सकते हैं? हाँ, विंडोज श्रिंक करते हैं हम, विंडोज स्टार्टिंग श्रिंक कर सकते हैं, लेकिन वो AWS में इसको फिर हम वो नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, ये तो विंडोज का फीचर है ना जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने विंडोज यहाँ पे क्लिक किया तो ये विंडोज का फीचर है, और जो हम कंसोल पे काम करेंगे वो AWS का फीचर है। ठीक है, मॉडिफाई करो। क्या था ये? 30 कर देता हूँ। क्या कह रहा है? मना कर रहा है ना, नॉट डिक्रीज। तो AWS से यहाँ से हम डिक्रीज नहीं कर सकते, वहां से हम सिंक जो करने करें। तो सर हमने ये मॉडिफाई किया है तो कभी नहीं कर सकते? नहीं, डिक्रीज नहीं कर सकते। तो एक बार बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। हाँ, ये 30 देखो 35 है तो 38 तो हम कर सकते हैं, वो भी 8 घंटे लेकिन बाद। टाइम के बाद। लेकिन अगर हम 33 करना चाहें तो कह रहे क्या, साइज वॉल्यूम कैन नॉट बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज। अभी ना इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये है इनके बारे में जैसे अगर जी हमारा डेटा पड़ा उसमें और वो 34 GB का है और हम कर रहे 32 GB, 2 GB का डेटा पड़ा है। डेटा की फॉल्ट होगा ना, फिर तो AWS का फॉल्ट है। नहीं फॉल्ट नहीं है। ऐसे भी तो बढ़ेंगे ना, एक बार ले लिया उसने ले लिया, पे करना पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ाते ऐसे हैं, ही होगा, ऐसे होगा। ये 3 GB पर IOPS इंक्रीज करते हैं ना, क्या चीज? ये नंबर ऑफ IOPS जो 10,000 तक का लिमिट है GP2 में, तो 3 GB 3 IOPS पर GB शायद इंक्रीज करता है ना GP2 जनरल पर्पस वाला 30 में, क्योंकि 100 दिखला रहा था, आपने 5 इंक्रीज किया 50 कर दोगे तो 500 दिखाएगा। ठीक है, आने तो अभी आगे आएगा, सब आएगा, आने तो ये आने दो, क्लासिफाई सिस्टम ज्यादा कट के आ रहा है मंडे। तो बहुत दिनों बाद क्लास होती है ना, तो माइंड एक्टिव है। देखो यहाँ तक ठीक है, क्यों यहाँ तक ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हमें करना क्या है, अब हमें लेना है यहाँ पर, देखो हमने इंस्टांस क्रिएट कर दिया, अब हमें अगर इसका बैकअप लेना है तो इंस्टांस का बैकअप हम लेंगे AMI के थ्रू, ठीक है। और हार्ड डिस्क का जो बैकअप लेंगे, हार्ड डिस्क यहाँ पे जो हमें हार्ड डिस्क बनी है ना यहाँ पे, तो इंस्टेंस के अंदर हार्ड डिस्क नहीं आती? आती है। इंस्टांस का जब भी हम बैकअप लेंगे तो हार्ड बैकअप डिस्क होगा ऑटोमेटिक AMI के थ्रू, ठीक है। और हार्ड डिस्क का सपोज यहाँ पर हार्ड डिस्क है, इंस्टांस में डिलीट कर दिया तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है हमारे पास, तो हार्ड डिस्क का जो भी हम बैकअप लेंगे वो लेंगे स्नैपशॉट के थ्रू। EMI में पूरा नहीं आता, पूरा AMI में लेंगे तो AMI क्या करेगा, हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट भी क्रिएट कर देगा। अच्छा वो एक साथ ही करते हैं। हाँ, AMI स्नैपशॉट भी क्रिएट कर देगा हार्ड डिस्क का,
लेकिन अगर हमें हार्ड डिस्क से इंस्टांस रिकवर करना है तो पहले स्नैपशॉट से हम बनाएंगे EMI, फिर EMI से क्या क्रिएट करेंगे, फिर हम इंस्टांस को रिकवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर हमें इसका लेना है बैकअप, तो बैकअप के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, सर ये सिक्योरिटी ग्रुप में एक तो स्टेटफुल फायरवॉल हो गया, ACL में कौन सा फायरवॉल? जब VPC पढ़ेंगे वो दिखाएंगे, है ना। सर जो लोग ये जो रूट बॉल मेरा EBS में बना हुआ है GP2 में, सर ये तो डायरेक्टली अटैच नहीं है ना इंस्टेंस से, ये तो नेटवर्क NAT यूज करता है ना, नेटवर्क में कहीं अलग से रखा हुआ है ना। अलग स्टोरेज है हमारा, हमने इसको यूज कराया है ना। हाँ अभी तुम्हारे इंस्टांस में जो ऐड हो रहा है ना, ये भाई कोई हार्ड डिस्क वही तो अलग से तो लाते हैं हम, उसको लगा देते हैं मशीन के अंदर, वो भी वैसा ही है कुछ। तो देखो यहाँ पर अब हम बैकअप लेने जा रहे हैं, बैकअप करेंगे, फिर इंस्टांस को डिलीट करेंगे, फिर इसको हम रिकवर करेंगे। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर एक फोल्डर हो गया, और यहाँ पर भी एक DB फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। ठीक, अभी हम हार्ड डिस्क का बैकअप लेते हैं। हाँ नहीं इंस्टांस का, अच्छा इंस्टांस का EMI के। हाँ यहाँ पर एक्शन पे आएंगे। ठीक, क्या यहाँ पे एक आ रहा है ये क्रिएट स्नैपशॉट, क्योंकि हमें स्नैपशॉट यहाँ पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस समय हम हार्ड डिस्क के अंदर बैठे हुए हैं। जब हम जाएंगे इंस्टांस के अंदर अपने, वहाँ पे क्या शो करेगा हमें, EMI। अच्छा Amazon मशीन इमेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये अब इस पे आ जाओ, इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर इमेज में आएगा शायद। ठीक, क्रिएट इमेज। तो इसमें मतलब जो भी डेस्कटॉप पे डेटा हो या हार्ड डिस्क हो, मतलब सब कुछ रहेगा। हाँ, क्रिएट इमेज, स्नैपशॉट में ओनली हार्ड डिस्क। हाँ हार्ड डिस्क पहले इमेज बनाना पड़ेगा, इमेज से फिर हम इंस्टांस क्लिक करेंगे, दिखाते हैं अभी। तो यहाँ पर इमेज नेम यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं, XYZ कुछ लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना, नो रिबूट नहीं, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर ये 35 ले रहा है, देखो जो हमारे फ्री नहीं है, हमारा ये फ्री के अंदर नहीं आएगा ना। अब यहाँ पे करते हैं क्रिएट इमेज। ठीक है, और क्या करते हैं इसको, ये एट टाइम होता है, टाइम होता है। अब जाओ EMI के अंदर जाओ, पर टाइम लगेगा। अब डिपेंड करता है ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी EMI। हम इंस्टांस का EMI लेंगे तो हमारी सिक्योरिटी ग्रुप जो लिस्ट होंगी हमारी सिक्योरिटी की, वो भी तो आ जाएगा ना साथ में बैकअप इंस्टांस के। हाँ सब आ जाएगा। अभी के स्टेटस क्या है, पेंडिंग। डिपेंड डेटा पे करता है और स्पीड इंटरनेट स्पीड पे भी करता है। इस इमेज का साइज क्या होगा, 35। अब वो कहाँ से आएगा, अब ये हमने बना लेना है इमेज देखो। अच्छा बना लिया। हाँ, अब ये हमारे इसमें जोन में हमारा ये रिजर्व हो गया, बन गया है, हम इसको वहीं से रिकवर करेंगे। मेरा हार्ड डिस्क 100 GB का था, तो EMI कितने GB का? 100 GB, स्नैपशॉट वो भी 100 GB। कंप्रेस नहीं होता है। अब कॉम्प्रेस जो होता है वो तो AWS का फीचर है, वो कॉम्प्रेस करके ही रखेगा। फीचर है कंप्रेस करने का। हाँ, सर जैसे स्नैपशॉट मेरा होता है, ये इज अ टाइप ऑफ S3, लेकिन दिखाएगा 30 GB, स्नैपशॉट में नहीं दिखाएगा। स्नैपशॉट जो हम लोग लेते हैं वो रीजन स्पेसिफिक होता है। स्नैपशॉट इज अ टाइप ऑफ S3 जिस रीजन स्पेसिफिक, एक एबिलिटी डोमेन से दूसरे में जाना है, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, EMI क्या रीजन स्पेसिफिक है या एबिलिटी जोन स्पेसिफिक है? ये भी इसको हम रीजन में डाल सकते हैं, दूसरे रीजन में भी डाल सकते हैं। सर रीजन स्पेसिफिक है। तो जैसे AWS में जो मशीन का डेटा है, तो हम अपने जो है अभी यूज कर रहे हैं इसको अपने डेस्कटॉप पे ले सकते हैं, जो हमारा ये है तो इस डेटा को हाँ तरीके ले सकते हैं, इसको लेने के तरीके ले लेंगे अवेलेबल। ठीक है, आ गया।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं अपने, अब देखो स्नैपशॉट पे आ जाओ। अब इसका एक स्नैपशॉट भी क्रिएट हो गया होगा, स्नैपशॉट है ना ये, यही वाला है। नीचे वाले डेट देखिए। आप ये वाला इसको हटाया है, इसका पैसा ही करो। ये डिलीट इसलिए हो रही है, यूज में नहीं है ये, स्नैपशॉट डिलीट नहीं होती जब तक इमेज डिलीट नहीं करोगे। हाँ 30 से कम नहीं ले सकते या बाई डिफॉल्ट रहेगा 30 GB साइज? जब इमेज क्लिक करेंगे 30 लेना पड़ेगा, उससे कम नहीं मतलब 30 तो मैक्सिमम लिमिट है ना, हम थोड़ा कम लेके फिर प्रैक्टिकल करते हैं। नहीं, अच्छा वो तो उसके लिए हाँ 5 ले लें, हाँ ना फिर प्रैक्टिकल लेकिन फिर ओएस किसमें डालोगे, रूल डालना है ना। ये 25 ले सकते हैं, हाँ 25 ले लो, ये फर्क क्या पड़ता है, 30 जो 30 है वो 25 है। ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा स्नैपशॉट किसका बना है, ये हार्ड डिस्क का है, और एमआई हमारा यहाँ बना है, ये है इंस्टास का। EMI बनाएंगे तो ऑलरेडी स्नैपशॉट भी क्रिएट हो जाएगा। हाँ स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा, और स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो EMI क्रिएट नहीं स्नैपशॉट से एमआई क्रिएट करेंगे। जैसे इसलिए पूछ रहा था कि प्रैक्टिकल में फिर 35 करेंगे तो फिर हमको ये करना पड़ेगा ना। डिलीट कर देना, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं पड़ता। नहीं सर, वो क्या पूछ रहा था? हाँ समझ गया, 25 कर लेना है और एक 5 कर लेना, 30 हो जाएगा, फिर पैसा नहीं पड़ेगा। तो वो क्या पूछ रहा था कि जैसे हमने एक्सटेंड किया एक हार्ड डिस्क, ठीक है, लेट्स से 5 GB का, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उसका मैं बैकअप लूँ, स्नैपशॉट लूँ, स्नैपशॉट स्नैपशॉट ही लेंगे ना। इमेज नहीं क्लिक करनी पड़ेगी, तो उसके लिए स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। अच्छा वो कुछ पूछते हैं, देखो जैसे हमारे पास कोई 3 GB का हार्ड डिस्क क्रिएट किया है, उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। और सर फोल्डर वाइज भी होता है? फोल्डर में तो हो सकता है इन फ्यूचर ला दे। कि मैं फोल्डर का बैकअप ले लूँ किसी को। अब देखो हम अपना इंस्टांस कैसे डिलीट करने जा रहे हैं, खाने में क्या बना रही है? ठीक है, 10 मिनट बाद में कर दिया वहाँ से, 10-15 मिनट। ठीक है, ये हटा दिया हमने। अभी हम EMI रिस्टोर करेंगे, बैकग्राउंड से वो स्नैपशॉट को रिस्टोर करा, तो पूरी इमेजेस है ना, वो इमेज पड़ी है हमारे पास, इमेज पड़ी हुई है हमारे पास। तो दूसरे जोन में बनाएगा, दूसरे एबिलिटी जोन में, अब वो किसी बना दो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टर्मिनेट हो गया ये मशीन हमारे यहाँ पे। अब देखो हम जाएंगे एमआई के अंदर, इमेज के अंदर आएगा एमआई। तो टर्मिनेट ये मतलब डिलीट नहीं किया सर? ये हो गया, वही हो गया, टर्मिनेट का मतलब ही डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्या है, इसी नाम से बनाया था, एक्शन पे जाओगे, यहाँ पे देखो लॉन्च आ रहा है, हमें क्या करना है, तो अब वो कॉपी आ रहा है ना, अब इसको हम दूसरे रीजन में हम डाल सकते हैं, दूसरे रीजन में, हाँ जोन में हम रीजन इसमें यूज कर सकते हैं। नहीं, मुंबई। हाँ अब देखो आगे देखेंगे, अभी आगे देखेंगे जहाँ पे अभी करेंगे। अब हम इसको क्या करना है, हमको किसको लॉन्च करना है ना, अब लॉन्च करने के लिए सिस्टम आएंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे वही है, फिट आया है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टेंस डिटेल आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से जहाँ पे डालना है डाल दो, यहाँ पे 2A में ले लो, 2D में किसी कहीं कर दो, ठीक है 2D किसी में ले लो।
ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो सेम ही होता है ना जिसमें पहले किया था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कहीं भी बात करना होता है, एक अब वो कहीं बैकअप पे है, भी एक जाएगा। सर्वर पे न डाल के दूसरे सर्वर पे डाल दो, ठीक है, स्टोरेज ऐड करना है स्टोरेज सिंपल। सर्वर ही है। कितना है 35 है, हमें यहाँ पे स्टोर नहीं ऐड करना चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट किसी भी होते हैं। क्या करते हैं, रिव्यू एंड लॉन्च। अब जो यहाँ मैसेज आ गया ना कि योर इंस्टा कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट एलिजिबल फॉर द फ्री यूजर टैब, ठीक है, क्योंकि 35 है ये। हाँ ठीक है, वार्निंग है ना सर ये तो, वार्निंग। कोई दिक्कत नहीं, लॉन्च करो। अब की पे कौन सी लेनी है, जो हमने लिया था डाउनलोड की थी नेटवर्क, .npm, ठीक है, इंस्टॉल किया, लॉन्च। अभी इंस्टेंस बनाया दोबारा, वही जो हमारा डिलीट किया हमने, सपोज किसी रीजन डिलीट हो गया वो, उसको हम रिकवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेटा हो। हाँ, बट हम जो वो हमारी इमेज है, दोबारा से उसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं करके, उसके बाद फिर बट डेटा वही रहेगा। डेटा वही रहेगा। जैसे मैंने की पे दोबारा डाला मैं, और मैंने बैकअप के जो मैं एएमआई से स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं अगर की क्लोज कर देता हूँ तो क्रिएट हो सकती है। नहीं वो रखनी पड़ेगी की। हाँ, की नहीं हटा देना है, की रखा है ना मैंने। कोई भी कर। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टांस पे आ जाएंगे। की तो दोबारा जनरेट नहीं हो सकती। इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं काम करेगी। ये आ गया। कौन है? अच्छा मान लीजिए सर मेरे की मैं की भूल गया या डिलीट वगैरह हो गया है, तो एएमआई लेके फिर से लॉन्च करके वो कर सकते हैं ना नया जनरेट। नहीं, सिक्योर ये हमारे पास की हमें रखनी पड़ेगी ना, फिर तो कोई भी लॉन्च कर देगा। इंडिकेशन है मेरे पास की खो गया तो करके देखना। AWS वाले से बात करनी पड़ेगी। हाँ होगा कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा। है, solution है, solution दिखाऊंगा, देख है लेते हैं। तो भाई ये थोड़ी नहीं कि तो वो और बना के देंगे, उनके पास जो पब्लिक की है उससे फिर मैच करके वो कुछ ना कुछ करेंगे इंतजाम। तो ये सर हमारा वो बैकअप शुरू अभी इनिशियलाइज हो रहा है, इनिशियलाइजेशन पूरी तरह लॉगिन से रेडी है मशीन। मशीन रेडी हो रही है। एक काम करते हैं, जो पासवर्ड हमने बनाया था यहाँ पे ये वाला कॉपी कर लेते हैं। जैसे अभी हमने ये डिफरेंट रीजन में कर लिया, ओरियो नहीं करना था, तो अभी लॉन्च हो जाएगा। अगर मैं इसका कॉपी एएमआई करके मुंबई में लगा दूँ तो सेम इंस्टांस डिफरेंट रीजन पे चल सकता है। क्या पूछा था मैं? जैसे अभी ओरियो में चल रहा है, हाँ एएमआई से, अब इसकी कॉपी करके मैं हाँ ये तो बताया था सर मैं कि मुंबई जो वर्ड बोला था कॉपी मुंबई में में कर कॉपी सकते में हो। दूसरी हाँ, लिंक दोनों साइड कॉपी करें। हाँ डिजास्टर रिकवरी उसके लिए फिर वो यूज करते हैं ना, फिर हम लोग ये इलास्टिक लोड बैलेंसर से यूज करते हैं। लोड बैलेंसर मतलब एक जगह से अगर गया कुछ भी तो फेल ओवर हो जाए, स्विच ओवर फेल ओवर। तो लोड बैलेंसर वो करते हैं ना, जब सर्वर में बहुत ज्यादा लोड आ रहा है तो ऑटोमेटिकली एक न्यू मशीन सेम कॉन्फ़िगरेशन में क्रिएट कर देगा। हाँ हो गया। तो वो हो तो रहा ना, एक मुंबई में कर लिया, एक वो में कर लिया, डिफरेंट सर वो काम नहीं करेगा ना, काम तो एक ही करेगा। लोड बैलेंसर के थ्रू नहीं वो करेगा। एलपी है, इलास्टिक लोड बैलेंसर, उसके थ्रू करेंगे। ये 2x2 चेक, ठीक है हो गया कनेक्ट। अब इसको करेंगे हम कनेक्ट। पासवर्ड यहाँ से कॉपी पेस्ट किया,
फोल्डर। इसमें बनाया था हाँ ये यहाँ पे। ये हम जो इंस्टांस में हमने इमेज क्रिएट किया और इमेज से हमने इसको जो है रिकवर कर लिया है ना। बाकी कल करें। हाँ सर बहुत है यार। बिल्कुल 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 क्रिटिकल करके आना यार। हाँ 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 सर करके मतलब अभी वीडियो दे दीजिए। ये दे दो सर, अभी तो हम कर पाएंगे। हाँ सर ये पेन ड्राइव है किसी के पास? ईमेल आईडी मंगाओ। मेल पे आप ईमेल पेन ड्राइव है? मेल आईडी दे दो। मेल आईडी हो जाएगा सर। मेल AMIT मेल आईडी मेल आईडी दो। AMIT SONU आएगा इटली? SO SONU हाँ @gmail.com। खाली था ये। कैसे आएगा वहाँ